नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कोलकाता मेडिकल रेप कांड, वक्फ बोर्ड बिल पर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा, महिलाओं के साथ लगातार बंगाल में होते अत्याचार के बाद भी ममता चुनावों में अपनी जीत का दावा क्यों कर रही हैं? इन दावों के पीछे क्या मुस्लिम वोट बैंक है? बंगाल में ममता के खिलाफ बीजेपी काफी आक्रामक है, वहीं टीएमसी भी डंके की चोट पर खुलेआम बीजेपी को धमका रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दावा है कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, जबकि टीएमसी 2021 से भी बड़ा जनादेश लेकर आएगी और सरकार बनाएगी। लेकिन इस बीच बंगाल विधानसभा में जो खूनी संघर्ष हुआ, उससे ममता की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल विधानसभा में बवाल के बाद क्या है बीजेपी का प्रण? टीएमसी मुस्लिम वोटों पर कितना निर्भर? हिंदू वोटर्स के बीच क्यों कमजोर हुई टीएमसी? स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ममता ने बीजेपी विधायकों को क्यों पिटवाया। क्या ये हिमाकत ममता पर भारी पड़ने वाली है? दरअसल 4 सितंबर को बंगाल विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान भारी हंगामा हुआ। ये जबरदस्त हंगामा उस वक्त हुआ जब बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए। मामला अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी से जुड़े एक बिल पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ। हंगामे की वजह से विधानसभा स्पीकर को मार्शल बुलाने पड़े और इस दौरान बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उनके अलावा बीजेपी के 4 और विधायकों को भी सस्पेंड कर दिया गया। हंगामे के बीच शंकर घोष की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें फौरन मेडिकल सहायता दी गई। जिन विधायकों को सस्पेंड किया गया उनमें बकिंग घोष, अशोक डिंडा, अग्निमित्र पाल, शंकर घोष, मिहिर गोस्वामी शामिल हैं। हंगामे के बीच ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को वोट चोरों की पार्टी करार दिया और कहा, बीजेपी देश के लिए एक कलंक है। ये लोग बंगाली भाषा और बंगाल की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। बंगाल के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपना खून बहाया था, तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। ये लोग बंगालियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। संसद में हमने देखा कैसे बीजेपी ने हमारे सांसदों को सीआईएसएफ के जरिए परेशान किया। मैं कहती हूं, एक दिन आएगा जब बंगाल की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी और विधानसभा में इनका एक भी विधायक नहीं बचेगा। तुम लोग देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, धर्म का स्लोगन देते हो, लेकिन ईश्वर अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। ममता के इस बयान से साफ है कि वो मुस्लिम वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वैसे जिस तरह से उन्होंने बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों को मार्शलों से पिटवाया है, उसे इतिहास में याद रखा जाएगा। वैसे इस बार ममता को लगता है और वो समझ भी चुकी है कि उनकी सत्ता के दिन लदने वाले हैं। बंगाल विधानसभा में हुए खूनी संघर्ष में बीजेपी नेता ने भी ममता को बड़ी कीमत चुकाने की बात कही। बंगाली प्रवासियों पर अत्याचार से जुड़े एक सरकारी बिल को लेकर चर्चा के दौरान यह हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोलने वाली थी, तभी बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वैसे उकसाया इसके लिए ममता बनर्जी ने था, क्योंकि वो लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को गालियां दे रही थी। मुख्यमंत्री ने जैसे ही बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को 2 सितंबर को निलंबित किए जाने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई और सदन का माहौल गर्मा गया। टीएमसी विधायकों ने बीजेपी विधायकों पर पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा माहौल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को दिन भर के लिए सदन से बाहर कर दिया, लेकिन घोष ने सदन छोड़ने से इनकार किया और उसके बाद मार्शलों को बुलाना पड़ा और उन्हें जबरन बाहर ले जाया गया, जिसके बाद बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पोल को भी नारेबाजी करने की वजह से निलंबित कर दिया गया। अध्यक्ष ने महिला मार्शल्स को उन्हें सदन से बाहर ले जाने के निर्देश दिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से उनके ऊपर पानी की बोतलें फेंकी गई। हालांकि इस आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर हिंसा कराने का आरोप लगाया। उसके बाद बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आरोप लगाया। बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची। विधानसभा पर हमला बोलकर सत्ता में पहुंची ममता बनर्जी अब उसी पवित्र सदन में विपक्षी विधायकों पर हमला बोल रही हैं। बीजेपी ने आगे ये भी लिखा कि ममता बनर्जी ने आज वही गलती की है जो सीपीआई-एम ने की थी। बीजेपी ने चुनौती देते हुए कहा है कि टीएमसी सड़क पर लड़ाई चाहती है तो बिना किसी सिक्योरिटी के सड़क पर आ जाओ, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी बीजेपी ने जो हुंकार भरी है वो अब टीएमसी पर भारी पड़ने वाली है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने ही सदन में बीजेपी को भड़काया और उसके बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच अच्छी खासी झड़प हुई, जिसमें बीजेपी विधायकों को ही सस्पेंड किया गया, लेकिन इसमें टीएमसी का एक सांसद भी शामिल नहीं है, जो कई सवाल खड़े करता है और ममता की तानाशाही की कहानी बयां करता है। मुस्लिम और बंगाली वोटरों पर बड़ा दांव।
पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की अनुमानित भागीदारी 30% है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि सूबे में 33% मुस्लिम हैं। मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न देखें तो इस वक्त के बीच टीएमसी की पकड़ चुनाव दर चुनाव मजबूत हुई है। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट के मुताबिक 2006 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 22% मुस्लिम वोट मिला था। 2011 के चुनाव में 35 और 2014 के आम चुनावों में 40% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। 2016 के विधानसभा चुनावों में 55 और आम चुनाव यानी 2019 में 70% मुसलमानों ने वोट दिया, जबकि 2021 के विधानसभा चुनावों में ये फासला और बढ़ा यानी 75% मुसलमानों का समर्थन ममता बनर्जी को मिला, उनकी पार्टी को वोट दिया गया। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में टीएमसी की मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ थोड़ी कमजोर हुई। पार्टी को इस समाज के 73% लोगों का समर्थन मिला यानी 2% की गिरावट। हिंदू वोटर्स के बीच कमजोर टीएमसी की पकड़। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत उभार का असर पश्चिम बंगाल की सियासत पर भी पड़ा। आंकड़ों पर गौर करें तो टीएमसी की पैठ मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत हुई, तो वहीं इसके उलट पार्टी को मिलने वाले हिंदू वोट में गिरावट आई। बीजेपी हिंदू वोट में बड़ी सेंध लगाने में सफल रही। सूबे के 2 विधानसभा चुनावों के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 43% हिंदू वोट मिले थे और बीजेपी को 12। पिछले विधानसभा चुनाव में तस्वीर उलट गई और 2021 के चुनावों में बीजेपी को हिंदू वोटरों में से 50% का समर्थन मिला, तो वहीं टीएमसी का समर्थन 43% से घटकर 39% पर आ गया। 2021 में मुस्लिम जिलों में कैसे रहे थे नतीजे? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नादिया जिले में मुस्लिम आबादी प्रभावी भूमिका में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में 66.3, मालदा में 51.3 और उत्तरी दिनाजपुर में 49.9, बीरभूम में 37, दक्षिण 24 परगना में ये 35.6 और उत्तर 24 परगना में 25.8 और नादिया में 26.8% आबादी मुस्लिम समाज की है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 और मालदा की 12 में से 8 और उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 7 सीटें जीती। बाकी जिलों के नतीजों की बात करें तो दक्षिण 24 परगना जिले की भांगड़ सीट छोड़कर टीएमसी ने सभी विधानसभा सीटें जीती। फुरफुरा शरीफ के धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी जीते थे। ममता बनर्जी पिछले ही महीने यानी मार्च में ही फुरफुरा शरीफ गई थी। 9 साल बाद फुरफुरा शरीफ पहुंची। ममता बनर्जी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक मीटिंग भी की थी और इफ्तार में हिस्सा भी लिया था। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उनकी पार्टी के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने सीएम के इस कार्यक्रम से दूरी बना ली थी, लेकिन उनके इस दौरे को मुस्लिम वोट गोलबंद करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। पश्चिम बंगाल में घिरी ममता बनर्जी अब बीजेपी को निपटाने के लिए नए नए तरीके भी अपना रही हैं। पहले ममता ने पीएम मोदी और अमित शाह को बाहरी बोलकर हमला किया था, लेकिन अब उनको बांग्ला विरोधी साबित करने में जुटी हैं और यह ऐसा मसला है जिससे मुकाबला बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ममता अपनी खास रणनीति के तहत मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के साथ साथ हिंदू वोटरों का साथ लेने की भी यहाँ पर जुगत लगा रही हैं और बांग्ला भाषा के नाम पर हर बंगाली को ये वो भी ऐसे ही जैसे गुजराती अस्मिता और मराठी अस्मिता की राजनीति होती रही है। मुस्लिम वोट के लिए तो राम मंदिर उद्घाटन से लेकर प्रयागराज महाकुंभ तक ममता बनर्जी के निशाने पर रहे। फुरफुरा शरीफ जैसे इलाकों में थोड़ी दिक्कत थी और उसका भी रास्ता ममता ने खोज लिया। पीरजादा कासिम सिद्दीकी को टीएमसी का महासचिव बनाकर ममता बनर्जी ने एहतियाती इंतजाम तो कर ही लिया। बीजेपी मुकुल रॉय के बाद शुभेंदु अधिकारी को आजमा रही, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा मुद्दा उठाया जिसका विरोध करना उनके लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसे बहाने बनाने पड़ते हैं जो बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन को सूट भी नहीं करते। ममता बनर्जी जब दुर्गा आंगन जैसे कार्यक्रम लेकर आती हैं तो जगन्नाथ मंदिर भी बनवाती हैं, तो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सरकारी और जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी बताने की कोशिश करती हैं। ये बात वो तो ना तो बीजेपी समर्थकों को ठीक से समझ पाते हैं, ना ही टीएमसी समर्थक उनकी बात उन तक पहुंच पाती है जिस सियासी रास्ते पर ममता बनर्जी धीरे धीरे रफ्तार भरने लगी है। अब बीजेपी को काउंटर करने के लिए कुछ नए सिरे से सोचना होगा। मुश्किल तो तब होगी जब पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में मिथुन चक्रवर्ती की बंगाली फिल्में भी दिखाई जाएंगी और बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा कि विरोध करें तो कैसे करें। यानी अब बीजेपी को एक नए प्लान के तहत, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अब टीएमसी को सड़कों पर आ जाना चाहिए और बिना सुरक्षा के फिर देख लेते हैं किसमें कितनी ताकत है। यानी अब जो फाइट होगी वो बीजेपी और टीएमसी के बीच होगी, जो जबरदस्त
होने वाली है और इन सब का कनेक्शन आने वाले चुनावों से है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।